1, 2, 3, come on! गुड मॉर्निंग। पढ़ते आज का लेक्चर है अपना। आज अपन एक क्वेश्चंस करने वाले। क्वेश्चंस करने के पहले अपन ने जो पढ़ा है उसको एक बार अपन पूरा रिवीजन कर लेते, उसके बाद अपन ने क्वेश्चंस करते। क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, तो आप लोग इस क्वेश्चंस को पहले अपने कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद ही अपन ने क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ साथ लिखने की घाई मत करना, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप अपने कॉपी में आंसर्स नोट करना, ठीक है। नहीं तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एंट्री लिखा फिर आप मेरे साथ लिख रहे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले पूरा वीडियो देखिए, फिर बाद में उसको स्टॉप करके लिख लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने आपको कल पढ़ाया था या उसके पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ाया था बेसिक, तो बेसिक में अपन ने बात करी थी एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज ऑफ द फर्म की, पार्टनरशिप फर्म की क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है। तो कुल मिला के मैंने आपको 9 एंट्री पढ़ा दिया था। उसके बेसिस पे अपन एक छोटा सा क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा, बस मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट लिखा है, एडजस्टमेंट नहीं। आज अपन जो क्वेश्चंस करने वाले हैं बैलेंस शीट के ऊपर ही रहेगा, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, आधा क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं, ठीक है। ये बस मैं आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि सर इसको किया कैसे जाता है। तो ये अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस करने के पहले जो मैंने आपको एंट्री पढ़ाया था पहले याद करते, आप मेरे साथ बोलेंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने कुल मिला के आपको 9 एंट्री पढ़ा दिया था। तो देखिए उसमें जो पहली एंट्री है वो है बेटा असेट ट्रांसफर। क्या है बेटा असेट ट्रांसफर, मेरे साथ बोलने का आप लोग तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो असेट ट्रांसफर पहली एंट्री होती है असेट ट्रांसफर करने की। तो असेट ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होती है, जितनी भी आपके असेट्स है वो असेट्स पहले आप क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। मतलब असेट साइड में जितनी भी असेट्स है वो पूरी की पूरी असेट्स क्या करेंगे, आप ट्रांसफर करेंगे, उसी को बोलते हैं असेट ट्रांसफर। असेट ट्रांसफर करने की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल रियल एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। जितनी भी आपके असेट्स है वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन 4 चीज़ों के अलावा, 4 चीज़ें कौन कौन सी, कैश ऑब्लिक बैंक, कैश एट बैंक, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद कौन सा बेटा आरडीडी। ये 4 चीज़ें अगर से आपको बैलेंस शीट में दिखेगी तो ये ट्रांसफर नहीं होता। बाकी इसके अलावा जितनी भी एसेट्स है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। ये बस अपने को ध्यान रखना, बरोबर। अरे बरोबर क्या, देखो उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड एंट्री है बेटा आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर। कौन से बेटा, आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर। आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर का मतलब था ऐसी लाइबिलिटी जो हम ट्रांसफर करेंगे जिनको हमें आउटसाइडर्स को पेमेंट करना होता है, उसी को बोलते हैं आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर। तो आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है, तो जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ है आउटसाइड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। तो लाइबिलिटी है तो आउटसाइड लाइबिलिटी जो आउटसाइडर को पेमेंट किया जाता है। इंटरनल और एक्सटर्नल ऐसी 2 लाइबिलिटी होती है, तो उसमें से अपने को कौन सी लाइबिलिटी को एक्सटेंड करना है, आउटसाइड लाइबिलिटी। तो ऑल आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर, आउटसाइड लाइबिलिटी को ही एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहा जाता है, तो आप उसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी बोल सकते हो। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, तो एंट्री होगी इसकी बेटा एक्सटर्नल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ये आपकी होगी थर्ड एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी आपके आरडीडी ट्रांसफर। आरडीडी ट्रांसफर करने की एंट्री होती है, आरडीडी आपका लाइबिलिटी बैलेंस होता है, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट, तो आप लिखेंगे आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ये होगी आपकी थर्ड एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पढ़ा था अपन ने लॉस ट्रांसफर। लॉस आपको असेट साइड में दे रहेगा, असेट साइड में आए तो लॉस होता है, लाइबिलिटी साइड में आए तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो असेट साइड में जो लॉस आएगा तो लॉस हम किसको बांटते हैं, पार्टनर्स को बांटते हैं उनके रेशो में। तो जो भी रेशो आएगा उन रेशो में 2:1 इक्वल रेशो हो सकता है, जो भी रेशो आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा उस रेशो के अकॉर्डिंग आपको लॉस बांटना पड़ेगा। अगर से मान के चले आपको क्वेश्चंस में रेशो नहीं दिया है तो हम उसको इक्वल इक्वल मानेंगे। जब क्वेश्चन साइलेंट है यानी क्वेश्चन में दिया ही नहीं कि रेशो कौन सा है, तो उस केस में जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, इक्वल इक्वल, मतलब 1:1 का रेशो रहेगा। जैसे ये वाले प्रॉब्लम में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम में रेशो नहीं दिया है, तो जब आपको प्रॉब्लम में रेशो नहीं देगा तो उस केस में क्या मानेंगे, इक्वल इक्वल, मतलब जो भी प्रॉफिट और लॉस बचेगा वो कौन से इसमें बटेगा, इक्वल इक्वल रेशो में बटेगा। ये अपन देखेंगे। आरडीडी हो गई, फिर नेक्स्ट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि लॉस हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एंट्री क्या होती है बेटा, तो इसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, ये लॉस की एंट्री होगी। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट की। प्रॉफिट और रिजर्व, रिजर्व का मतलब ही होता है जो प्रीवियस ईयर की जो सेविंग है वही आपकी एंट्री होती है। तो रिजर्व की एंट्री क्या होती है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स है उसका अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये आज तक अपन ने पढ़ लिया था 5 एंट्री। फिर अपन ने पढ़ा था पार्टनर्स लोन, असेट सोल्ड, आउटसाइड लाइबिलिटी पेड, असेट्स टेकन ओवर, ये अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज जो एंट्री का काम है वो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन ने जो क्वेश्चंस लिखे तो ये क्वेश्चंस पहले आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, और ये क्वेश्चंस तभी देखिए जब आपने प्रीवियस 4 वीडियो देखा होगा। अगर से आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। और आपने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपने
वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, वन टाइम समझ में आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो देखिए बस थोड़ा सा डेडिकेशन से ध्यान दीजिए बोर्ड पे, जो मैं बता रहा हूँ उस वर्डिंग की तरफ ध्यान दीजिए, अपना लॉजिक मत लगाओ। पहले पूरा वीडियो लेक्चर सुनो और उसके बाद अपना लॉजिक लगाओ। कुछ नहीं समझा तो फिर मुझे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। समझ में आ गया? तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस में लिखा है, तो क्वेश्चंस केयरफुली पढ़ने का पहले क्वेश्चंस पढ़ना, उसके बाद उसका सॉल्व करना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? तो देखिए सबसे पहले मोना और सोना, ऐसे दो लोग हैं, मोना एंड सोना पार्टनर है, क्योंकि अपन पार्टनरशिप हम डिसॉल्व कर रहे हैं, तो दो लोग हैं। तो देखिए वहाँ पे मोना एंड सोना आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, एक फर्म के वो दोनों पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स मतलब उनका रेशो अभी नहीं दिया है, तो पार्टनर्स आपको पता है कि जहाँ पे 2 या 2 से जो ज़्यादा लोग आके मिलके काम करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनर। तो यहाँ पे कौन कौन पार्टनर्स है बेटा? मोना और सोना, ऐसे दो पार्टनर्स है। तो मोना एंड सोना आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2011। 31 मार्च 2011 को उन्होंने डिसाइड किया है कि उनकी जो पार्टनरशिप फर्म है उनको क्या करना है? डिसॉल्व करना है, मतलब दोनों के जो रिलेशन है वो कंप्लीटली क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है, उसी को बोलते हैं डिसॉल्व। और ये कब कर रहे बेटा? 31 मार्च मतलब ईयर के एंडिंग में। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो ईयर खत्म होने के बाद ही उन्होंने क्या किया? डिसॉल्व किया। मतलब आपकी बिजनेस की जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी लाइबिलिटीज है, उसको क्या करेंगे? पे ऑफ करेंगे। फिर लाइबिलिटी को पे ऑफ करके एसेट्स पूरी सोल्ड आउट करके उनको पे करना पड़ेगा। 31 मार्च 2011 देयर बैलेंस शीट ऑल्सो एज ऑन दैट डेट वाज एज अंडर, और उसी दिन की उनकी बैलेंस शीट दिया है। तो बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से आइटम दिया, तो देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में 2, एक आता है लाइबिलिटी साइड और एक आएगा एसेट साइड। क्या बोला मैंने? समझ में आ गया? तो कोई पहले तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन पहले पूरा स्टार्टिंग से पढ़ने का, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बैलेंस शीट पढ़ के नहीं, क्वेश्चन पहले पढ़ने का। कि मुझे एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन में कहीं पर रेशो दिया है क्या? कि जो मोना और सोना जो पार्टनर है उनका जो भी प्रॉफिट और लॉस बटेगा कौन से रेशो में दिया है? ऐसा दिया है क्या? कुछ भी नहीं दिया है। तो जब आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है कि कौन से रेशो में जाएगा, तो उस केस में हम मानेंगे 1:1 का रेशो। क्या मानेंगे बेटा? 1:1। मतलब जो भी प्रॉफिट और लॉस जो पार्टनर्स को बंटने वाला है वो रेशो इक्वल होगा। इट मीन्स ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली। जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस होगा वो कैसे बंटने वाला है? इक्वली बंटने वाला है वो पार्टनर्स के बीच में। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, ध्यान दीजिए। तो देखिए सबसे पहले लाइबिलिटी में देखिए कैपिटल असेट्स। कैपिटल में देखिए मोना का कैपिटल है 25,000, सेकेंड सोना का कैपिटल है 25,000, ये आपको दिया। रिजर्व आपको दिया 17,000। रिजर्व मतलब प्रीवियस ईयर की जो सेविंग्स होती है, जो आपने प्रॉफिट कमाया उसमें से सेविंग किया होगा, उसको बोलते हैं रिजर्व। क्रेडिटर्स है 25,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 9,000, उसके बाद है बिल्स पेबल 11,000। ये आपका बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। कैपिटल ऑफ मोना 25,000, कैपिटल ऑफ सोना 25,000। नेक्स्ट वन इज जनरल रिजर्व इज 17,000, क्रेडिटर्स इज 25,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 9,000 एंड लास्ट वन इज बिल्स पेबल 11,000। ये आपको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिया है। उसके बाद असेट साइड में 1 by 1 लेट्स सी। कैश एट बैंक 15,000, लैंड एंड बिल्डिंग है 30,000, प्लांट एंड मशीनरी 11,000, फर्नीचर है 20,000, डेटा से 10,000 लेस आरडीडी 1,000। डेटा से 10,000, टोटल कस्टमर है 10,000 बट उसमें से 1,000 आरडीडी है, तो आरडीडी माइनस किया। आरडीडी इट मीन्स फ्यूचर में जो पैसा डूबने वाला है, आरडीडी मतलब फ्यूचर में पैसा डूबने वाला है, उसी को आरडीडी बोलते हैं। और आरडीडी हमेशा ध्यान रखना कौन सा बैलेंस होता है? लाइबिलिटी बैलेंस। नेक्स्ट वन इज स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हो गया आपका 12,000 रुपये। टोटल हो गया आपके 1,12,000। 1,12,000 ये बैलेंस शीट का टोटल है। आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो बोलने का मेरे को, मैं राइटिंग नहीं समझ में आ रही, जो मैंने बोला है वो देख के आप लिख सकते हो। तो देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट में अभी सीक्वेंस याद कीजिए, मैंने आपको सीक्वेंस पढ़ाया था। तो बेटा एक बात बताओ, सीक्वेंस में सबसे पहले मैंने एंट्री बताया था असेट ट्रांसफर। बैलेंस शीट में जितने भी आपके असेट्स है वो असेट्स हम क्या करेंगे? ट्रांसफर। किस में ट्रांसफर करेंगे? तो ट्रांसफर करेंगे बेटा रियलाइजेशन। तो हम एंट्री पास करें तो यहाँ पे लिखा है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, क्योंकि हमें किसके बुक में पास करना है एंट्री? बुक फर्म के बुक में। फर्म मतलब जो उन्होंने स्टार्ट किए, तो उनके बुक में पास करना है। तो क्या क्या एंट्री होती है? तो सबसे पहली एंट्री होती है असेट ट्रांसफर। क्या क्या एंट्री होती है बेटा? असेट्स ट्रांसफर। ऑल रियल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ये आपकी पहली एंट्री थी। ध्यान रखना हमेशा पहले एंट्री हमेशा यही होगी, जितनी भी आपकी असेट्स है वो पूरी की पूरी असेट्स हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। किसमें? तो रियलाइजेशन में। किसमें करेंगे बेटा? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब बेचने के लिए निकालना। असेट डायरेक्ट बेची नहीं जाती। लैंड एंड बिल्डिंग सब्जी पाला है क्या, जो डायरेक्ट मार्केट में गए 5 रुपये किलो बेच दिया, ऐसा नहीं। उसको हमें रियलाइजेशन मतलब पहले बेचने के लिए निकालना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ेगा, उसके बाद ये एसेट बेची जाती है। क्लियर इतना? तो देखिए लेकिन मैंने क्या बोला था बेटा? पूरी की पूरी एसेट्स आती है लेकिन 4 चीज़ें नहीं आती। तो कौन कौन सी नहीं आती? तो सबसे पहले कैश एट बैंक,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आरडीडी। अगर से ये असेट्स आपको असेट साइड में दिखेगी तो ये असेट्स के अलावा जितनी भी असेट्स है वो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए कैसे इसकी एंट्री होती है, तो ध्यान दीजिए मेरे तरफ, मेरे साथ लिखना मत, तो ध्यान दो। सबसे पहली एंट्री होगी बेटा आपके रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल रियल असेट। ऑल रियल असेट्स में क्या क्या आएंगे, तो देखिए पूरी की पूरी असेट्स आएंगे, लेकिन 4 चीज़ों के अलावा कौन कौन सी नहीं आएगी, तो कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद आएंगे आपका लास्ट वाला आरडीडी। ये 4 चीज़ें अगर से आपको असेट साइड में आएगा तो इसके अलावा बाकी जितने भी असेट्स है वो नहीं आए, वो सब आएंगे। तो देखिए कैश एट बैंक आता है कि यहाँ पे नहीं, तो देखिए कैश एट बैंक रियल असेट्स नहीं है, मतलब ये नहीं आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, उसका प्लांट एंड मशीनरी भी आएगा, फर्नीचर भी आएगा, उसके बाद डेटास भी आएगा। लेकिन देखो डेटास में 2 वैल्यू, डेटास है 10,000, आरडीडी 1,000, 10,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो 9,000 आएगा। लेकिन जब आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो अमाउंट कौन सा लेंगे बेटा, 10,000। आरडीडी माइनस करने के पहले वाला अमाउंट लेना पड़ेगा, बिकॉज हम आरडीडी की सेपरेट एंट्री करते हैं। तो 10,000 यहाँ पे आपको एंट्री पास करना पड़ेगा। आरडीडी माइनस करने का डेटस का जो अमाउंट लेना पड़ेगा वो आरडीडी माइनस करने के पहले वाला, तो आरडीडी कितना है 1,000, उसको माइनस करने के पहले वाला अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे जो भी हम लेंगे वो कौन सा लेंगे, 10,000। स्टॉक आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, ये नहीं आता है आरडीडी, और बाद में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता क्योंकि पार्टनर्स को बांटा जाता है। तो इसमें कौन कौन से एसेट्स आएंगे, तो देखिए लिखते 1 बाय 1। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी भी आएगा, तो यहाँ पे लिखने का टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद फर्नीचर भी आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट टू डेटर्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। फिर उसके बाद टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो देखिए ये हो गया आपका पहली एंट्री। तो देखो मैंने ये नहीं लिया, कैश एट बैंक ट्रांसफर नहीं होता है, आरडीडी ट्रांसफर नहीं होता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि हम इसको मार्केट में बेच नहीं सकते। तो जो चीज़ें मार्केट में बेच नहीं सकते उसको हम ट्रांसफर करेंगे नहीं, इसलिए जो चीज़ें बेचने लायक है, लैंड एंड बिल्डिंग हम बेच सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी बेच सकते हैं, फर्नीचर भी बेच सकते हैं। डेटस को हमें बेचा नहीं जाता है, लेकिन डेटस से पैसा मिलता है, रिसीवेबल है वो। उसका स्टॉक और बाद में इन्वेस्टमेंट भी आप मार्केट में बेच सकते। तो इसकी जो एंट्री होगी तो नरेशन आएगा बीइंग ऑल रियल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया आपकी पहली एंट्री। फिर इसको यहाँ से क्लोज कर देना। क्लियर इतना? तो देखिए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल रियल असेट्स में पूरे असेट्स का नाम लिखना पड़ेगा। तो कौन कौन से एसेट है, देखिए 1 बाय 1। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट। जो चीज़ें असेट साइड में पूरी की पूरी असेट ले लेना, उसमें दिमाग मत लगाओ। अगर से असेट साइड में 4 चीज़ें दिखेगी, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आरडीडी, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये 4 चीज़ों के अलावा जितनी भी असेट्स आएंगे सबके सब यहाँ पे लिखा जाएगा, याद रहेगा बेटा ये। तो देखिए सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट क्या हो चुका है, क्रेडिट कितना यहाँ पे 30,000, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 30,000। उसके बाद ये कितना 11,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 11,000। नेक्स्ट है आपका 20,000, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 20,000। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे 10,000 आरडी डेटस का अमाउंट, आरडीडी माइनस करने के पहले वाला। और फिर बाद में स्टॉक कितना है 5,000, और लास्ट वाला इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000। तो ये हो गया, समझ में आ गया बेटा। तो पूरी की पूरी एंट्री, तो ध्यान दीजिए कैसी किया मैंने। तो पूरी की पूरी असेट्स यहाँ पे आप लिखेंगे, असेट्स क्रेडिट साइड में आएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पूरी की पूरी असेट्स अकाउंट क्रेडिट। तो ये 30,000, 11,000, 20,000, 10,000, 5,000, वापस से 10,000, ये पूरी की पूरी एसेट। कैसे, तो देखो 30,000 ये, 11,000, 20,000 ये 10,000। तो देखिए फिर उसके बाद 5,000 का स्टॉक, आरडी डेटस का अमाउंट कौन सा लेंगे 10,000 वाला। उसके बाद 5,000 और फिर 10,000। क्लियर इतना? तो ये हो गया आपका बेसिक पहली एंट्री। तो पहली एंट्री कैसे ट्रांसफर करते हो, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जितनी भी एसेट्स है वो पूरी ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पूरी की पूरी एसेट, ऑल रियल एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे आएगा बीइंग ऑल रियल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ऑल द एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन बिकॉज दिस एसेट्स एक्चुअली सोल्ड आउट इन द मार्केट। ये एक्चुअली सोल्ड आउट किया जाता है इसीलिए।
बट दिस एसेट्स विल नॉट बी सोल्ड आउट इन द मार्केट, ये एसेट्स सोल्ड आउट नहीं किया जाता है, तो इसलिए इसको ट्रांसफर नहीं किया जाता, या ध्यान रहेगा ये। तो ये चीज़ों के अलावा बाकी सब चीज़ें आ जाएंगी बेटा, ध्यान दीजिए, समझा ये? अरे क्लियर है क्या बेटा? तो देखो ये हो गया पहला एंट्री, समझ में आ गया? मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट रुकता हूँ, आप इसको बिल्कुल मुझे पूछिए, कुछ भी डाउट है तो मुझे डायरेक्टली जहाँ पे आपको डाउट है वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हो। क्लियर इतना? तो देखिए चलो नेक्स्ट एंट्री होती है आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर। पहली एंट्री होगी असेट्स ट्रांसफर करने की, दूसरी एंट्री होती है आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर। आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर का मतलब होता है कि जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज़ है, आउटसाइड लाइबिलिटी, नॉट ए इंटरनल लाइबिलिटी, आउटसाइड, बिकॉज दे आर एक्चुअली पेड टू द आउटसाइडर, उनको आउटसाइडर को पे करना पड़ता है, तो आउटसाइडर को पे करेंगे। तो देखो आउटसाइडर, तो देखो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल इंटरनल, क्योंकि कैपिटल किसका लगा है? मोना का, सोना का, तो दे आर द ओनर, मोना आर द ओनर, मोना और सोना आर द ओनर, दोनों पार्टनर्स है, तो वो खुद का बिजनेस है। रिजर्व भी उनका खुद का है, प्रॉफिट है, रिजर्व उनका खुद का है। तो क्रेडिटर्स मतलब जिनको मुझे पैसा देना होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस हो चुका है बट मैंने पे नहीं किया तो पे करना पड़ेगा, और बिल्स पेबल ये भी मुझे पे करना पड़ेगा। तो ये जो खर्चे हैं ये मुझे आउटसाइडर को पे करना पड़ता है, तो जो खर्चे मुझे आउटसाइडर को पे करना होता है वही मेरे एक्सपेंसेस है। तो ये मेरी लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, तो पूरी की पूरी लाइबिलिटी हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में। तो देखिए लाइबिलिटी मतलब क्या बेटा? क्रेडिट बैलेंस, तो एक बार क्रेडिट में हो चुका है तो दूसरी बार क्या में आएगा? डेबिट में आएगा। तो क्या एंट्री करेंगे आप लोग? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ये इसकी एंट्री होगी। तो लिखते हैं यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ, आप लोग मत लिखना, पूरा लिखना। तो देखिए सबसे पहले क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? 25,000, उसके बाद ये कितना है? 9,000, तो यहाँ पे 9,000, और ये कितना है आपका? 11,000, तो ये हो गया आपका टोटल 25 और 5 34, और ये उसके बाद यहाँ पर आएगा 45,000। ये टोटल शायद आपको आता है, प्लस करना आता होगा, तो इसको सबको प्लस करके यहाँ पे लिख लेना। तो ये इसका जितना भी टोटल आएगा वो यहाँ पे लिख लेना, जैसे 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 86,000 इसका टोटल होगा। तो आप इसको 86,000 यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर इतना? तो टोटल आपको आता होगा, प्लस माइनस करना आता होगा आई होप। तो इसका प्लस करके यहाँ पे लिखना 86,000, और ये तीनों को प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे 45,000। क्लियर इतना? तो ये होगी आपकी सेकंड एंट्री आउटसाइड। सीक्वेंस में पहली एंट्री एसेट ट्रांसफर, सीक्वेंस में दूसरी एंट्री आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर। आउटसाइड लाइबिलिटी को बोला जाता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट आरडीडी, सीक्वेंस ध्यान रखने का, तभी एंट्री बराबर होगी। असेट ट्रांसफर, लाइबिलिटी ट्रांसफर, आरडीडी चेक करने का आरडीडी के क्वेश्चन में। तो देखिए आरडीडी आपको दिखेगा, डेटस में से माइनस होता है आरडीडी। सीक्वेंस याद रहेगा तो फिर एंट्री याद रहेगी। तो देखिए डेटस के बाद आरडीडी माइनस, तो कितना बेटा? 1000। आरडीडी ट्रांसफर क्या एंट्री होती है? आरडीडी मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो वहाँ पे एक बार क्रेडिट हो चुका है, तो इधर का भी लिखेंगे डेबिट में। तो यहाँ पे लिखेंगे आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन कितना अमाउंट है? 1000, और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 1000। ये होगी आपकी थर्ड एंट्री आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। तो आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट बीइंग आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। सीक्वेंस याद रखना, पहले असेट ट्रांसफर, लाइबिलिटी ट्रांसफर, आरडीडी ट्रांसफर, सीक्वेंस वाइज एंट्री करना बैलेंस शीट की। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ एंट्री क्या है बेटा? लॉस ट्रांसफर। लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो असेट साइड में है, तो पहले चेक करने का कि लॉस है क्या। लॉस होगी तो एंट्री होगी, लॉस होगी नहीं होगा तो एंट्री नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, कितना है बेटा? 12,000, तो इसकी एंट्री होगी। तो देखिए यहाँ पे जो 12,000 रुपये का लॉस है, हम लॉस किसको बांटते हैं? पार्टनर्स को। 12,000 रुपये का लॉस, और यहाँ पे पार्टनर्स कौन है? मोना और सोना। सीक्वेंस में गड़बड़ मत करना, सीक्वेंस में जो मैंने लिख के दिया उसी के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट की जो स्टार्टिंग की 6 एंट्री होती है
पहले सीक्वेंस याद रखने का, असेट है ट्रांसफर कंपलसरी होगा, लाइबिलिटी ट्रांसफर होगा ही होगा, आरडीटी दिया रहेगा तो एंट्री होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्वेश्चन में दिया ही नहीं तो अपन खुद से क्या अपने मन से असम्पशन कर लेंगे क्या? नहीं। लॉस होगा तो ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट होगा तो ट्रांसफर होगा। अगर से आरडीटी नहीं हुआ तो एंट्री नहीं होगी, लॉस नहीं होगा तो एंट्री नहीं होगी। दिया है तो एंट्री करने का, नहीं दिया है तो एंट्री, दिया है तो एंट्री करना, नहीं तो नहीं करना। क्लियर इतना? तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है बेटा? 12,000। लॉस किसको बांटते हैं? पार्टनर्स को। कैसे बांटेंगे? रेशो में। अभी रेशो दिया है क्या? रेशो नहीं दिया है, तो रेशो नहीं दिया है तो कैसे बांटेंगे? इक्वली। जहाँ पे प्रॉब्लम में रेशो नहीं दिया है, व्हेन द रेशो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस, इन दैट केस रेशो विल बी इक्वल इक्वल। तो रेशो क्या रहेगा आपका? इक्वल इक्वल, मतलब 1:1 रहेगा बेटा। 1:1 मतलब इक्वल इक्वल। दो पार्टनर्स है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा। अरे क्लियर रहेगा इतना? तो चलो लॉस ट्रांसफर, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कौन है? मोना और सोना, दोनों को बांटना पड़ेगा। असेट्स मतलब डेबिट, एक बार डेबिट हो चुका है तो दूसरी बार क्या में जाएगा? क्रेडिट में। तो एंट्री लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, मतलब मोना अकाउंट डेबिट, सोना अकाउंट डेबिट। तो देखिए अब मोना अकाउंट डेबिट, सोना अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब सॉरी बीइंग लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो देखिए अभी कितना अमाउंट है? 12,000। रेशो नहीं दिया, इक्वल इक्वल, मतलब 12,000 का इक्वल इक्वल कितना आएगा? 6,000। ये तो सबको समझता है ना? ये बताओ क्या कैसे करना पड़ता है? इक्वल डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या इतना? तो ये हो गया आपका फोर्थ एंट्री प्रॉफिट का। समझा बेटा? ये कुछ नहीं समझा तो आप मुझे पूछ सकते हो, और मुझे ये वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। देखो अभी सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन हो चुका है, मोना और सोना, ये जो लॉस है, लॉस किसको बांटा अपन ने? मोना और सोना पार्टनर्स है। मोना और सोना पार्टनर्स है तो सबसे पहले उसके पार्टनरशिप में जितना भी प्रॉफिट है वो हम ट्रांसफर करेंगे, जितना भी लॉस है ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री देखो, लॉस 12,000 रुपये का, क्या एंट्री होती है? तो पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स के नाम लिखने पड़ेंगे। क्या है उनका नाम? मोना और सोना। तो मोना अकाउंट डेबिट, सोना अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर्स लिखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसका नरेशन आएगा। क्लियर इतना? उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाली एंट्री, लॉस ट्रांसफर हो गया, प्रॉफिट ट्रांसफर। प्रॉफिट मतलब रिजर्व, हम रिजर्व भी किसको बांटेंगे? पार्टनर्स को बांटेंगे, क्योंकि देखो सीक्वेंस में मैंने आपको लिख के दिया था पहले, असेट ट्रांसफर, लाइबिलिटी ट्रांसफर, आरडीडी, लॉस ट्रांसफर, रिजर्व ट्रांसफर। तो देखो क्वेश्चन में रिजर्व दिया है, तो रिजर्व दिया है तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो रिजर्व भी हम किसको ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स को। पार्टनर्स कौन है? मोना और सोना। अभी एंट्री क्या होगी? तो देखिए सबसे पहले रिजर्व ट्रांसफर, तो रिजर्व आपको दिया लाइबिलिटी साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में, तो एक बार क्रेडिट तो दूसरी बार क्या में जाएगा? डेबिट में। पहले लिख लेना इसको, उसके बाद मैं इसको इरेज कर दूंगा। तो देखो लास्ट एंट्री, तो लास्ट एंट्री होगी आपकी सबसे पहले, तो यहाँ पर एंट्री होगी बेटा आपकी जनरल एक सेकेंड, तो यहाँ पे लिखेंगे आप जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो नाम क्या है? मोना अकाउंट क्रेडिट टू सोना अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आएगा बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वापिस से सेम, 17,000 को आधा कर दो, 17,000 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 17,000 डिवाइड बाई 2 8,500। तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे 8,500। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 17,000, यहाँ पर आप लिखेंगे 8,500, यहाँ पर आप लिखेंगे 8,500। क्लियर इतना? तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपकी 5 एंट्री। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था।
सीक्वेंस में मैंने इतनी एंट्री आपको दिया था, तो बेटा ये थोड़ा सा बेसिक समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते। ये कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं था, बस ये ट्रायल बेसिस पे था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और आप इसको 2 बार 3 बार घर पे करके देखिए, और जैसे आपने 2 से 3 बार किया होगा तो मुझे आप प्लीज़ बताइए, तो फिर आपको समझ में आएगा। क्लियर इतना? तो 1 बार नहीं 2 बार करके देखिए, उसके बाद ही आपको समझेगा, अदरवाइज ये समझेगा नहीं।